हेलो एवरीवन, विनका स्टडी में आप सभी का स्वागत है, जहाँ एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया था, उसकी एक इन्फॉर्मेशन भी हमने सबसे पहले दी थी। उसके बाद में बिहार पुलिस एसआई में, यूपी पुलिस एसआई में भी जो वैकेंसी इंक्रीज़ की गई थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने सबसे पहले दी थी। और अब बिहार पुलिस में वैकेंसीज बिहार सरकार द्वारा घोषित कर दी गई। इसमें बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2020 में पुलिस विभाग की रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु ये फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें आवेदन भरने की दिनांक 16/8/2020 से आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त भरने की अंतिम तिथि 24/9/2020 रखी गई। विज्ञापन संख्या 3/2020 से इसे नाम दिया गया। इसमें कुल रिक्तियाँ पुलिस अवर निरीक्षक की 1998 और प्रारक्ष अवर निरीक्षक सर्जेंट की 215 रिक्तियाँ आमंत्रित की गई। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 16 अगस्त से। इसकी लिखित परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा। 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी उनको मुख्य परीक्षा के लिए सफल किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वालों का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा था। 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने वाला होगा, या 30% अंक नहीं आने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। सेकंड पेपर होगा, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से जुड़े प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 रखा गया है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसमें परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटे रखी गई। दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक प्रति स्टूडेंट को दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लगभग 12,000 स्टूडेंट्स का इसके लिए चयन किया जाएगा, जो फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं डेट भी मेंशन है कि न्यूनतम एज पुरुषों के लिए 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए ओबीसी के लिए 20 और 40 और अन्य जो SC ST है उनके लिए 20 से 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में डिटेल से महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 20 से 42 वर्ष रखी गई है। इसमें ऊंचाई हाइट भी आप देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 48 kg होना चाहिए। इसके अलावा सीना भी देख लेते हैं। इसमें बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर जो मिनिमम सीना होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर ये मिनिमम है। मैक्सिमम हो सकता है, इनसे ज़्यादा हो सकता है। सीने में कम से कम फुलाई और बिना फुलाई में 5 सेंटीमीटर का अंतर भी होना चाहिए। इसके अलावा SC ST है, उसके लिए बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ 6 मिनट में 1 मील दौड़, 6 मिनट 30 सेकंड में 1 मील की दौड़ होनी चाहिए। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। यानी ये मिनिमम है 6 मिनट 30 सेकंड 1 मील दौड़ने के लिए आपको मिलेंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट रखी गई है।
इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। इसके अलावा देखते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद पुरुषों के लिए है न्यूनतम मिनिमम 4 फीट और महिलाओं के लिए मिनिमम 3 फीट ऊंची कूद रखी गई। लंबी कूद देखते हैं, पुरुषों के लिए लंबी कूद है मिनिमम 12 फीट। 12 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। इसके अलावा गोला फेंक, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का एक गोला फेंकवाया जाएगा, तो मिनिमम 16 फीट तो उन्हें फेंकना ही पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकवाया जाएगा, जो मिनिमम 10 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 333 पद, महिलाओं के लिए 124 पद। ये श्रेणीवार पद आप देख सकते हैं इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 333, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 280, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 199, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 58, अनारक्षित सामान्य के लिए 724। ऐसे कुल 1928 पद सृजित किए गए। शैक्षिक योग्यता भी इसमें अलग अलग रखी गई। इसके अलावा आयु सीमा में छूट भी नियमों के अनुसार 3 वर्ष की छूट देय होगी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऊंची कूद मिनिमम, ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो अन्य डिपार्टमेंट में स्वतंत्रता सेनानी, आर्मी से रिटायर हुए हैं, उनके लिए अलग अलग आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। आप 10th आवेदक 10th होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए, या उनके पास इससे समकक्ष कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनके अलावा और भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, जैसे सामान्य की मिनिमम 20 होनी चाहिए पुरुष की और मैक्सिमम 37, ईडब्ल्यूएस की मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37, ऐसे एससी एसटी की और इनको 2-2 साल की और 3-3 साल की छूट है। इनको 42 मैक्सिमम और मिनिमम 20 साल एज रखी गई है। इसी प्रकार महिलाओं की एज भी नियमानुसार छूट के साथ रखी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। इसमें सामान्य के लिए 700 रुपये, पुरुष हो या महिला। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 700 रुपये, पुरुष हो या महिला। एससी एसटी और बीसी और ईबीसी के लिए 700 और एससी एसटी के लिए 400 रुपये रखा गया। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगी ये। शैक्षणिक योग्यता 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा हस्ताक्षर कैसे अपलोड करने हैं और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, जिससे आपका फॉर्म गलत नहीं हो। इसके लिए स्वघोषणा भी आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का भी कोर्स जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और बिहार पुलिस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा घोषित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।